द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री है, जो बाद में पांचों पांडवों की पत्नी बनी, जो सार्वजनिकों में उपलब्ध द्रौपदी पंचकन्याओं में से एक हैं, जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता है। यह कृष्णा यज्ञसेनी, महाभारती, सहेंद्रिय अधिक अन्य नामों से भी जानी जाती हैं। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों भाइयों से हुआ था। पांडवों द्वारा इनसे जन्म में 5 पुत्र क्रमशः प्रतिविधम, सुतसोम, सुतकीर्ति, शैतानिक व शुद्धकर्मा उप पांडव नाम से विख्यात थे। प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ कुंड से हुआ था, अतः यह यज्ञसेनी भी कहलाती हैं। द्रौपदी पूर्व जन्म में किसी राशि की कन्या थी। उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने शंकर भगवान से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती थी। शंकर भगवान ने कहा कि अगले जन्म में उसके 5 भारतवासी पति होंगे, क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी। जब पांडव तथा गौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा। द्रोणाचार्य को द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का मरण हो आया और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चले गए। वास्तव में द्रौपदी साक्षात शशि थी और इंद्र के ही 5 रूप थे। पूर्व काल में इंद्र के हाथों त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का हनन हो गया था। ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र का तेज धर्मराज में प्रविष्ट हो गया था। त्वष्टा से क्रुद्ध होकर अपनी एक जटा उछालकर उनकी फलत भूमकुंड से विस्तृत का आविर्भाव हुआ। उसे अपने वध के लिए उद्यत देख इंद्र ने सत्कर्मियों से प्रार्थना की। उन्होंने कुछ शर्तों पर उन दोनों का समझौता करवा दिया। इंद्र ने शर्त का उल्लंघन कर विस्तृत को मार डाला। इंद्र के शरीर से निकलकर बल ने वायु में प्रवेश किया। इंद्र ने गौतम का रूप धारण कर अहिल्या के सतीत्व का नाश किया। उसका रूप उसे छोड़ अश्विनी कुमारों में समा गया। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए जब सब देवता पृथ्वी पर अवतार लेने लगे, तब इंद्र का तेज कुंती के गर्भ में प्रतिष्ठित किया। युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायु ने इंद्र का बल कुंती के गर्भ में प्रतिष्ठित किया तो भीम का जन्म हुआ। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन तथा अश्विनी कुमारों के द्वारा माधुरी के गर्भ में इंद्र के ही रूप की प्रतिष्ठा के फलस्वरूप नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार पांडव इंद्र के रूप में थे तथा कृष्णा शची का ही दूसरा रूप थी। द्रौपदी का विवाह स्वयंवर सभा में अनेकों देशों से आए राजा महाराजा एवं राजकुमार पधारे हुए थे। कुछ ही देर में राजकुमारी द्रौपदी हाथ में वरमाला लिए अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ सभा में पहुँचे। धृष्टद्युम्न ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, विभिन्न देश से पधारे राजा महाराजाओं एवं अन्य गणमान्य जनों से मेरी बहन द्रौपदी का विवाह होगा। एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने एक ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे कांतिहीन होकर अपने स्थान पे लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि गौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर एक ब्राह्मण को राजकुमारी को प्राप्त करना चाहा। अर्जुन ने तेल पात्र में प्रतिबिंब को देखते हुए एक बाण से निशाना लगा डाला। द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। एक ब्राह्मण के गले में द्रौपदी को वरमाला डालने देखकर समस्त क्षत्रिय राजा महाराजा एवं राजकुमारों
ने क्रोधित होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया। पांडवों तथा क्षत्रिय राजाओं में घमासान युद्ध होने लगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।